नमस्कार आप सभी को, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड। दोस्तों, मासी में भागवत कथा हो रही है। मैं जा रही हूँ भागवत कथा में। वहाँ मंदिर के लिए कुछ ले जा रहे हैं, लेने के लिए, माँ के चढ़ावे के लिए ले रहे हैं। ये है हमारे सुंदर भाई, ये हमारे सुंदर भाई हैं। अब हम सामान ले रहे हैं पूजा के लिए। पीछे क्या है इसमें? हम कथा पंडाल में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, आप कथा सुनेंगे। बाल व्यास जी आए हैं। मात्र अभी उन्हें आज 13 साल पूरे होके 14वें में प्रवेश कर रहे हैं। हम पहुंच ही गए हैं। जय भूमिया बाबा की, जय भूमिया बाबा। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, देखा चारों ओर, उन्होंने देखा चारों ओर जल ही जल है। क्या करें? उन्होंने मूल को जानने, तत्व को जानने के लिए उन्होंने तब तपस्या की। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा, आप सृष्टि की रक्षा कीजिए। क्या देखा दो दिन का मेला पांडु की भी दो पत्नियां थी। वेद वाले ब्राह्मणों के द्वारा ही पांडु की दो पत्नियां थी। कौन कौन? एक कुंती और एक माद्री। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले उनका एक पुत्र हुआ, पर भली के कारण उन्होंने जो सूर्य का अंश था, लोग मुझे परिष्कृत कर देंगे, उसको एक बक्से में बंद कर नदी में प्रवाहित कर दिया। जो आगे जाके एक अधीरथ नाम के पुत्र और उनकी पत्नी राधा को प्राप्त हुए। अब जब उन्होंने खोल कर देखी पेटी, तो उसमें एक बालक, बड़ा अलौकिक बालक थे। इस प्रकार कर्ण, उनका नाम कर्ण पड़ा। तो इस प्रकार कर्ण की उत्पत्ति हुई। आपको वशिष्ठ मुनि ने आपको एक मंत्र दिया था, जिससे आप कोई भी भगवान के अंश स्वरूप मुनि के समान पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार का मंत्र दिया था। आप कृपया करके उस मंत्र का जाप करिए। तो कुंती जी ने धर्मराज जी का स्मरण किया, जिनसे युधिष्ठिर जी उत्पन्न हुए। सबसे ज्ञानी थे 5 पांडव। फिर वायु का स्मरण किया, जिनसे भीम उत्पन्न हुए, बहुत बलशाली, जिनकी भुजाएं बड़ी बलशाली थी, बड़ी बड़ी शिलाओं को ऐसे उठाते थे। केदारनाथ में भीमशिला भी है। भीम जी उत्पन्न हुए। एक बार की बात है, भीम जी इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने विष वाली खीर खाई थी, फिर 9 बजे में घूमते हुए आ रहे थे। वो बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि वो वायु के पुत्र थे, वायु के अंश थे। हनुमान जी भी वायु के अंश थे। फिर उन्होंने इंद्र का
आह्वान किया, जिससे अर्जुन की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने माद्री से कहा कि आप भी समुद्र का जाप करिए, और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव जी उत्पन्न हुए। ये पांचों पांडव उत्पन्न हुए। एक बार पांडु पर लालायित होकर उन्होंने माद्री को स्पर्श किया और वहीं वह जलकर भस्म हो गई। वहीं माद्री जी ने भी अपने दोनों पुत्रों को कुंती जी को देकर वह भी सती हो गई। पहले के समय में एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, तो वो भी सती हो गई, अर्थात उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। उस बाद में कुंती माता पांचों पांडवों के साथ हस्तिनापुर चली गई। तुझे दयालु
विवाह हुआ, पुत्र हुए, जनमेजय नाम के पुत्र हुए। वन में गए एक बार, मृग की तलाश में, वो भी वन में गई। और जब वो वन में गए तो उनको भूख और प्यास लगने लगी। मृग की तलाश में राजा ने जंगल में समय बिताया है। जब भूख प्यास से त्रस्त हुआ, जंगल में आश्रम पाया है। जब पानी मांगा मुनिवर से, नहीं पानी कहीं लाया है। अपना अपमान समझ करके तब भूख क्रोध को आया है। मृत सर्प उठाकर राजा ने ऋषिवर के उर पर डाला है, ऋषिवर के गल पर डाला है। ढूंगी पाखंडी उठा नहीं, आज बड़ा भूख से पाला है। राजा बड़े क्रोध में हो गए और उन्हें भूख प्यास लग रही थी। एक आश्रम दिखा, तो उन्होंने वहां पानी की याचना करी। जो मुनिवर थे वो ध्यान में लीन थे, मग्न थे, उन्हें आभास नहीं हुआ। तो जनमेजय गुस्से में एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके गले में डाल दिया कि मुझे पानी नहीं दिया, ये मेरा अपमान तो नहीं कर रहे। और अपने राज्य को जा रहे थे, तभी उनका पुत्र गविजात वहां आया। और जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में यह मनुष्य एक मरे हुए सर्प को डाल कर गया, तो उन्होंने उस सर्प को उठाया, फेंका और परीक्षित को श्राप दिया कि हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आज से 7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी और तुमको डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। बड़े क्रोध में गविजात ने श्राप दिया। और बाद में मुनिवर उठे। उन्होंने जब ऐसा सुना तो उन्होंने गविजात को कहा कि तुमने ऐसा श्राप क्यों दिया? तो राजा को पता लगी वह बात, तो भयभीत हो गए। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, क्या करूं? भयभीत हो गए, भटकने लगे। बाद में जब उन्हें ज्यादा ही भय लगने लगा तो उन्होंने पूरी कड़ी सुरक्षा, एक कमरे में हमारे वही संध्या पूजा स्नान आदि सब वही करते थे। बाहर पूरी सेना खड़ी थी। हम भी देखते हैं कौन सा नाग अंदर जाता है। पहला दिन बीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 5वां, छठा, 7वां दिन आया। राजा डर से भी है, उनको ये भी है कि मेरे सैनिक भी है, क्या डर है, हिम्मत नहीं किसी के आने की। तो तक्षक नाग ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे को डसना तो पड़ेगा। तो वह राजा के पास जाने लगे। और जब वह जा रहे थे तो एक व्यक्ति उनको मिला, तक्षक नाग को। उनने कहा तुम राजा को मत काटो, तुम काट भी दो कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारे विष को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्राणी नहीं है। तक्षक नाग कह रहे हैं तुम क्या, तुम्हारे दादा परदादा कोई भी मेरे विष को नहीं काट सकते हो। ये मंत्रों की शक्ति, अभी पहले बात आई थी, तो ये मंत्रों की शक्ति है। उन्होंने कहा ट्राई करवाऊं, प्रैक्टिकली देख लो, तो बताओ। तक्षक नाग ने पेड़ को डसा, पेड़ को, तो वही जलकर भस्म हो गया। इतना भयंकर विष। ने कहा करो इसको जीवित, मान जाऊंगा। तो व्यक्ति ने देखा, उन्होंने मंत्र पढ़ा और पानी डाला उस पेड़ पर, फिर से जीवित। तक्षक नाग भयभीत, उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, इसने तो अपने मंत्र शक्ति द्वारा मेरे विष को ही नष्ट कर दिया। तो फिर उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा तुम क्यों बताना चाहते हो राजा को?
तो व्यक्ति ने कहा मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। तो उन्होंने तक्षक नाग ने उनको बहुत सारा धन दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तुम, मेरे को मेरा काम करने दो। अब तक्षक नाग बहुत समझदार थे, तो उन्होंने मुनि का वेश बनाया। अपने साथ एक साथी को लेकर वह राजा के महल के बाहर चले। उन्होंने कहा क्या मैं राजा से मिलना है? और सेवक डर गए। सेवक ने कहा कैसे? तो राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारी दुविधाएं बताई, ऐसी ऐसी बात है। परीक्षित उन्होंने कहा तो फिर ये आ गया और ये किसी और देश में हो। तक्षक नाग समझ गए अब मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने चुपचाप, ऋषि तो बने रहे हो, तो उन्होंने अपना दूसरा युग में इतना सा कीड़े का रूप धारण किया, उसके अंदर घुस गए सेब बन। किसको पता लग रहा था? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महाराज जी नहीं आने दे रहे तो कोई बात नहीं, तुम ये सेब उनको दे देना, वह मान करेंगे तो उनका हित होगा। और वह दास ले गए वह सेब को, और जैसे ही उन्होंने खाया तो कीड़ा आया। उन्होंने उसको फेंका, उनके गले पे चढ़ा और तक्षक नाग ने अपना असली रूप धारण किया। परीक्षित जी डर गए और उन्होंने तक्षक नाग को डस दिया। तक्षक नाग ने परीक्षित जी को डस दिया, और जब उन्होंने डसा तो उसके कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड बाद वह उनका अंत हो गया। वह भी धराधाम को छोड़कर चले गए। इससे पहले 7 वर्ष यदुवंशियों का भी विनाश हो गया। द्वारिकापुरी